यार प्यार दोस्त रिश्तेदार सब छोड़ सकते हैं, मगर एक ही रिश्ता ऐसा है जो किसी भी मुश्किल में, किसी भी मुसीबत में, चाहे कैसा भी मुश्किल हो, वो हमेशा साथ रहता है। वो रिश्ता है माँ बाप। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे और इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। जंगल में बदलते मौसम के साथ भोजन का मिलना बहुत मुश्किल होता था। तभी तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम भी जाने वाले हो? कहाँ तोते भैया? हम सभी पक्षियों ने सलाह की है कि हम सभी पक्षियाँ दूसरे जंगल चला जाएंगे। मेरा बच्चा छोटा है, मैं कैसे इतनी दूर अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी? मम्मा मम्मा, मैं उड़ सकता हूँ, आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ साथ उड़ते उड़ते चला जाऊंगा। चिड़िया बहन, अगर सब चले गए तो अकेले आपका इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कौवे और कवि को भी बोलने जाना पड़ेगा। और फिर तोता चला जाता है। बात सुनो तोते मेरी, उस चिड़िया का छोटा बच्चा है और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उड़ेगी। हम उसे साथ लेकर नहीं जा सकते। हमें शाम होने से पहले पहले दूसरे जंगल जाना होगा। कवि और कौवा, अगर उस चिड़िया साथ में उड़ सकती है, वरना हम उसे रास्ते में छोड़कर चले जाएंगे। और फिर रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। उसका बेटा छोटा था और उसे बुखार भी था। मम्मा चिड़िया जानती थी कि उसे अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जाना ही होगा। मम्मा, दूसरे जंगल जाके हम घर कहाँ से लेंगे? कुक्कू बेटा, ये जंगल हमारा है और दूसरे जंगल में तो हम कुछ दिनों के लिए जाएंगे और जैसे ही बाहर आएंगे हम वापस आ जाएंगे। तो क्या वहाँ हम तिनकों के घोंसले में रहेंगे? हाँ बेटा, हम वहाँ जाकर तिनकों के घोंसले बना लेंगे। बातें करते करते वो माँ बेटा सो जाते हैं। फिर सुबह एक कबूतर आकर चिड़िया के घर पर जोर जोर से दस्तक देती है। उठो 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 चिड़िया बहन, सब तैयार हो गए हैं और वो सभी आपकी इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की आवाज सुनकर चिड़िया और उसका बेटा भी उठ जाता है। कबूतर भैया, मैं अपना थोड़ा सा एक सामान उठा लेता हूँ, मैं आ रही हूँ। पीपल के बड़े पेड़ पर आ जाओ, सब वहाँ इकट्ठे हुए हैं। चिड़िया अपना सामान बांधती है। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, इस घर में मैं बहुत समय गुजारे हैं, इसे छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है मुझे। मम्मा, आप ही तो कहते हैं कि किसी भी मुश्किल समय में हिम्मत और हौसले से काम ले। हाँ बेटा, और मैं रो कब रही हूँ? ऐसा कहते हुए कुक्कू की माँ मुस्कुराने लगती है। अच्छा, अब उठो बेटा, दवा पी ली है ना? हाँ मम्मा, मैंने बुखार की दवा पी ली है, अब चलें? फिर वे माँ बेटा पीपल के बड़े पेड़ की तरफ चलते हैं। आ गई तू महारानी, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो सुबह से तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। गोरी बहन, हमारे बेटा बीमार है, इसीलिए हमारी लेट हो गई। अब हमारे साथ साथ उड़ना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से हमारे रास्ते में देर हो जाए। फिर चिड़िया चिड़िया का बेटा तोता कबूतर कौवे और कौवी सब उड़ते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी सबसे आगे आगे थे। वो बहुत तेज उड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में सब पक्षी आगे निकल जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा पीछे पीछे थे। मम्मा मम्मा, मैं थक गया हूँ, मेरे पंखों में दर्द होने लगा है। वो माँ बेटा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। आप थोड़ा आराम कर ले बेटा, आगे का सफर हम थोड़ी देर बाद करेंगे। गोरी कौवी उड़ते उड़ते पीछे मुड़कर देखती है। रुको रुको, वो चिड़िया वहाँ बैठ गई है। तोते, तुम जाओ और चिड़िया से पूछ कर आओ और बता देना कि ऐसे नहीं चलेगा, रुकने और आराम करने की समय नहीं है हमारे पास। मैं अभी जाता हूँ। फिर मिट्ठू तोता चिड़िया के पास वापस जाता है। चिड़िया, सब गुस्से हो रहे हैं, जल्दी आए, हमें देर हो रही है। मिट्ठू, अगर तुम सब हमें साथ लेकर नहीं चल सकते तो ना चले, आप जाए, मैं आ जाऊंगी। चिड़िया, तुम अकेले ये सफर नहीं तय कर सकते हो, आगे खतरा भी है। तो क्या मैं अपने बच्चों को छोड़ दूं? मैंने कहा ना, आप सब जाएं।
मम्मा ये सब मेरी वजह से है। अगर मैं भी तेज उड़ सकता तो हम आपके दोस्तों के साथ ही चले जाते। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। बेटा मेरा कोई दोस्त नहीं है, अगर वो मेरा दोस्त होते तो ऐसे छोड़कर नहीं जाते। क्या कहा है उस छोटी चिड़िया ने? उसने कहा कि तुम सब जाओ। वो अकेली कैसे आएगी? उसे छोड़ो, मरने दो उसे। अपनी जान बचानी है तो हमें रात होने से पहले ही दूसरे जंगल जाना ही पड़ेगा। वो सब फिर से उड़ते हैं और चिड़िया उन्हें जाता हुआ देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो सब चिड़िया के नजरों से ओझल हो जाते हैं। कुक्कू बेटा, मैं आपके लिए कोई भोजन ढूंढ कर लाता हूँ, आप यहीं पर बैठे रहना। मम्मा आप भी कुछ खा लेना, आप भी तो भूखी हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ वो सब पक्षियाँ दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वो सब जैसे ही दूसरे जंगल में जाने लगते हैं तो उन्हें एक उल्लू रोक लेता है। कहाँ तुम सब कहाँ घुस रहे हो? ये जंगल हमारा है। उल्लू जी, हम हर साल यहाँ के जंगल में रहने के लिए आते हैं। यहाँ हमारे तिनकों के घोंसले भी हैं। जाकर देख लो, बैरी के पेड़ पर जो तिनकों का घोंसला है उसमें अभी तक हमारे काले रंग के पंख पड़े होंगे। मगर इस बार हमने फैसला किया है कि हम किसी भी विदेशी पक्षी को अपने जंगल में आसरा नहीं देंगे। तुम सब कहीं और चले जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो उल्लू जी? हम कहाँ जाएंगे? ये सब मैं नहीं जानता, अब तुम जा सकते हो। और वो सब परेशान होकर वहाँ से सब पक्षियाँ चले जाते हैं और रात हो जाती है। अभी तक उन्हें कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती है। कौवा, कौवी, कबूतर और तोता घने जंगल पर पेड़ों के डाल पर रहने के लिए ही फैसला करता है। कौवे और कौवी, अगर ऐसे पेड़ पर बैठकर रात गुजारनी थी तो हमने अपनी दोस्त चिड़िया को रास्ते में क्यों छोड़कर आया? क्या खबर थी कि ये कमबख्त उल्लू रास्ते में आ जाएगी। मैंने तो सोचा था जंगल में जाकर अपने अपने घोंसले में आराम से सोएंगे। अब तो कल ही हम अपने लिए तिनकों का घोंसला बनाएंगे। चिड़िया दाना ढूंढकर अपने बच्चों को खिलाती है और फिर एक बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को अपने घर ले जाते हैं। बेटी चिड़िया, तुम मेरे घर में ही रात गुजार सकते हो। मेरे पास दाना भी है और पानी भी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो बूढ़ी फाख्ता कुक्कू को बुखार छुड़ाने की दवा खिलाती है, जिससे कुक्कू स्वस्थ हो जाता है। वो माँ बेटा बहुत आराम और मजे से रात गुजारती है और सुबह नाश्ता खाकर अपना सफर फिर से शुरू करता है। चिड़िया जब दूसरे जंगल पहुंचती है तो देखती है कि सब पक्षी बिना घोंसला बनाए हुए ही पेड़ों के डाले पर सोए हुए थे। कौवे और कौवी, तोता और कबूतर, उठो उठो और उठकर अपने लिए नए घोंसले बनाने का काम शुरू करो। सब उठ जाते हैं। चिड़िया तुम? हाँ मैं रात अपने बच्चों के साथ छत के नीचे सोई हुई थी और एक बूढ़ी फाख्ता ने मुझे दाना भी दिया और गरम बिस्तर भी। चिड़िया, मगर उन उल्लू ने तो हमें रात में जंगल में घुसने ही नहीं दिया और हम यहाँ सारी रात जागते ही रहे हैं। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें रास्ते में छोड़कर आ गए थे। सच्चे दोस्तों का मुश्किल समय में ही देखकर पता चलता है कबूतर भैया। फिर वे सब अपने लिए नए नए तिनकों के घोंसले बनाने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब और लाइक कर दो और आपका धन्यवाद।